आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के अवसर पर आज भगवान श्री कृष्ण जी के जीवनी के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। और भगवद गीता में जो विशेष कुछ श्लोक आया है उसका वैदिक अर्थ हम करेंगे, क्योंकि भगवद गीता में बहुत सारे जगह पर ईश्वर के स्थान पर योगीराज श्री कृष्ण जी को स्थापना करते हुए वर्णन किया गया है। तो उसका भी हमको ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। कभी इस संदर्भ में कोई चर्चा आ जाए, कोई एक मिनट रुक के आ जाएगा। अभी ठीक है। ओम ठीक है, तो अभी आ जाएगा। आप लोग आवाज़ बढ़ा दीजिए अपना। तो भगवत गीता के जो वास्तविक अर्थ है, स्वरूप है, उसके विषय में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसमें जो श्लोक आया है उसमें ईश्वर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी को रखते हुए कहीं कुछ जगह पर वर्णन किया गया है। क्या होता है, कई बार जब ये जो गुरु परंपरा चला हुआ है उसके पीछे भी जब हम विचार करेंगे तो उसका तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी को सामने आदर्श रूप में नहीं देखता है तो क्या होता है, उससे वो सीखता नहीं है, उनकी बात मानता नहीं है। और किसी को यदि बड़ा चढ़ा करके अथवा जिसके भी वास्तविक स्वरूप कोई हो अथवा उनके गुणों को जब सामने रखते हैं, उसके विषय में बताया जाता है, तो क्या होता है, उसको हम जल्दी कैच करते हैं, जल्दी ग्रहण करते हैं। इसी रूप में भगवद गीता में ईश्वर को रखते हुए श्री कृष्ण जी के स्थान पर वर्णन किया गया है। वास्तविकता क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी जो थे, बाकी सबको आ रहा है आवाज़ ठीक से? सुदर्शना माता जी, हाँ, जिसको कम लग रहा है थोड़ा ईयरफोन लगा दीजिए। मेरे ओर से मैं प्रयास कर चुका हूँ, आ जाएगा अभी आपको। तो मैं बता रहा था कि श्री कृष्ण जी महाराज जी बहुत बड़े महापुरुष थे और वह भी ईश्वर की उपासना करते थे, यज्ञ किया करते थे। जब हम घर में ऋषि दयानंद जी का जैसे चित्र रखते हैं, ऐसे ही भगवान राम जी को हम आदर्श मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को हम आदर्श मानते हैं। आदर्श मानना अर्थात क्या है, उनके जीवनी को पढ़ना। किसी को हम आदर्श मानते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है आगे चलकर, उनके जीवनी को हमको पढ़ना है। केवल भगवद गीता को पढ़ लेने से नहीं होगा। आज हम भगवद गीता के आधार पर चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विषय में अच्छी प्रकार जानना है तो हमको महाभारत को पढ़ना पड़ेगा। महाभारत को जो पढ़ेंगे तो किस किस परिस्थिति में महाभारत शुरू हुआ और उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी ने आकर उसी समय अधर्म को पराजित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अपना वहाँ पर निभाए। उस स्थिति में वह जो गीता का उपदेश किए वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखते हैं योगीराज श्री कृष्ण के विषय में? वह लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज बहुत बड़े आप्त पुरुष थे। वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बहुत अधिक धर्म कार्य करे हैं, उनके जीवन में कलंक नहीं लगा है। और
उनको जीवनी के जो हम देखते हैं तो उसमें हमको बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। पिता को जब हम देखते हैं, पिता के माता पिता जो होते हैं, श्रेष्ठ माता पिता के आचरण को देख के संतान सीखता है, और श्रेष्ठ गुरुओं महापुरुषों को देख के संतान फिर सीखते हैं। तो योगीराज श्री कृष्ण जी ने रोज़ ध्यान करते थे, रोज़ यज्ञ करते थे, और वो भी गुरुकुल में जाके पढ़ाई किए थे, वेदों का अध्ययन किए थे और वेद अनुकूल अपना जीवन निभाए हैं। विवाह किए, विवाह से पहले भी कितने साल देखिए, 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किए और श्रेष्ठ एक पुत्र का जन्म दिए। जन्म उनके पुरुषार्थ से श्रेष्ठ संतान का उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी, उनके आज जो जन्माष्टमी मनाते हैं देश भर में, हमको जो वैदिक धर्म के अनुसार हम चलते हैं, उनको उनके स्वरूप के विषय में चिंतन करना चाहिए, जानना चाहिए और अपने जीवन को भी उस प्रकार बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम किस प्रकार से आज के समय में उनके आदर्श को लेकर हम अपने जीवन को आगे ले सकते हैं, और जहाँ पर हम हैं वहाँ किस प्रकार से उनके आदर्श को जानते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता के आधार पर कुछ श्लोक हम चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, इसमें भी हमको थोड़ा स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। ये जो भगवत गीता आज उपलब्ध है, ऐसे अनेक विद्वानों का मानना है ये जो 700 श्लोक की भगवत गीता है, ये पूरा प्रामाणिक शायद नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे देते हैं कि युद्ध क्षेत्र चल रहा है, युद्ध, शत्रु सामने खड़ा है और युद्ध करना है, तो इतने थोड़ी लंबा चौड़ा 700 श्लोक को कैसे बताएंगे, वो तो थोड़े से उपदेश करेंगे। तो कुछ विद्वानों ने ऐसे बताते हैं कि 70 श्लोक प्रामाणिक है, उसके आधार पर पुस्तक भी बनाए हैं, 70 श्लोक की पुस्तक भगवत गीता की। तो ऐसे भी बहुत मान्यताएं चलता है, और इसमें अनेक प्रकार, जैसे पुराणों में आलंकारिक रूप में वर्णन है, ऐसे ही आज जो भगवत गीता उपलब्ध होते हैं उसमें भी आलंकारिक रूप में ईश्वर के स्थान पर श्री कृष्ण जी महाराज को रखते हुए उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम उसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं, हमारे लिए जो उपयोगी है। एक जगह पर लिखते हैं, श्लोक में आया है, द्वितीय अध्याय के 55वें सूत्र में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तद उच्यते। एक बात यहाँ पर समझना है, यहाँ पर लिखा गया है स्थितप्रज्ञ कौन होते हैं। तो यहाँ जो हमारे भगवद गीता में वर्णन है, कई बार ऐसे होता है और वास्तविकता भी है कि जो जिस प्रकार से जीता है, अपने जीवन को जिस रूप में ले जाता है, उसके आधार पर वो बताएगा, क्योंकि जिसके अंदर जो होता है अधिकांश तो वही निकलेगा। जैसे हम समाज में बैठते हैं तो कहीं भी बैठ जाओ, कोई क्रिकेट के विषय में चर्चा करता है, कोई फिल्मी जगत की चर्चा करेगा, कोई राजनीति जगत की चर्चा करते हैं, क्योंकि उसी प्रकार से ही वो विचार करते रहते हैं, पढ़ते सुनते आदि कार्य करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी भी योगाभ्यास करते थे, योग के अंगों का अनुष्ठान करते थे और बहुत अधिक एकाग्र चित्त से युक्त थे और ईश्वर की उपासना करते थे। तो हम जो सामान्य जन हैं उनके लिए एक तो सीधा अर्जुन जी का उपदेश है ही, उसके माध्यम से जो सामान्य जन हैं हमको भी ऐसे ही मानना चाहिए कि हम भी इन स्थिति को प्राप्त करें। तो यहाँ पर कहा गया स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है।
तो हमको यदि स्थितप्रज्ञ बनना है तो क्या करना है? जो सांसारिक कामनाएं हैं जो कि हानिकारक है, हानिकारक अर्थात क्या है? जो हमारे उन्नति में बाधक हैं उनको छोड़ना है, और जो साधन और जो ज्ञान जितने भी साधन रूप में हमको अपने लक्ष्य तक पहुँचाए उसको यदि हम अपनाते हैं तो हम भी स्थितप्रज्ञ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको स्थितप्रज्ञ के विषय में जानना चाहिए। फिर से इसको सुन लीजिए। जो मन में स्थित कामनाएं हैं अर्थात अज्ञान पूर्ण कामनाएं, इसको स्पष्ट करना चाहिए। बिना इच्छा के तो यहाँ हम चल नहीं सकते हैं, जीवन जी ही नहीं सकते। कहा जाता है शास्त्र में कि बिना इच्छा के, बिना कोई स्वार्थ के व्यक्ति आँख की पलक भी नहीं झपकता है। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा प्रयोजन क्या है? लाभ हो। और वो लाभ भी दो प्रकार से है। एक अज्ञानपूर्ण ढंग से व्यक्ति लाभ सोचता है और एक ज्ञानपूर्ण ढंग से। तो अज्ञानता से युक्त होकर जब लाभ के लिए चलता है तो लाभ के स्थान पर हानि उठा लेता है। तो हम बुद्धिमान वह है जो ज्ञान पूर्वक जिसमें हमारा लाभ है उसको ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है। भगवद गीता में एक श्लोक आता है 3 अध्याय के 21वें श्लोक में, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत् देव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। तो देखिए ये बहुत उत्कृष्ट श्लोक है। आज समाज राष्ट्र में जितने भी प्रतिकूलताएं हैं और दुरावस्था है उसके पीछे का कारण क्या है? श्रेष्ठ जनों का श्रेष्ठ आचरण ना करना। घर परिवार में भी समाज में भी सब जगह पर ये अपना लेंगे। जितने जितने मात्रा में श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष लोग अपने आचरण को ठीक नहीं किए हैं उसके परिणाम स्वरूप आज ये है। और यदि हम परिवार में अपने आचरण को ठीक कर देंगे, अपने आचरण को उत्कृष्ट कर लेंगे तो हम परिवार के सदस्यों को भी ठीक कर सकते हैं और पूरा अपने जो जितने भी हमारे परिचय से परिचित रिलेटिव लोग हैं उनको भी हम परिवर्तन करने में समर्थ हो सकते हैं। कुछ कम समय में हो जाएगा, कुछ अधिक समय में होगा। तो जितना समय बिगाड़ के लिए लगा हुआ है कहीं ना कहीं पीढ़ी बाई पीढ़ी वो बिगाड़ में कारण बना है। आज यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो अभी भी उसका परिणाम मिलेगा और आगे भी उसका मिलता है। ऋषि हमारे देखते हैं ना, स्वामी श्रद्धानंद जी कितने गलत रास्ते में थे, फिर भी तो देखिए श्रेष्ठ आचरण में आ गए। तो ऐसे ही जब श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है मनुष्य जाति उसी को आचरण में लाता है। तो हम मनुष्य क्या है, अल्पज्ञ होने से और स्वाभाविक रूप से उसकी प्रवृत्ति नीचे की ओर होने से, अधोगति की ओर होने से वह महापुरुषों को देखता नहीं है। भगवान राम जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को नहीं देखेगा। आज के जो जैसे जो एडवर्टाइज कर देते हैं, प्रचार कर लेते हैं, उनको देख के उसके अनुसार चल पड़ता है। तो यहाँ पर जो कहा गया कि हम श्रेष्ठ को आदर्श माने, भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र अपने घर में रखें और उनके जीवनी को, वास्तविक जो उनकी जीवनी है उनको पढ़ें और बार बार उसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, तब फिर उनका आचरण हमारे ऊपर पड़ेगा। हम फिर उस प्रकार से बनने के लिए तत्पर होंगे। पहले मन में बीज डालना पड़ता है। हम सुबह से लेकर शाम तक यदि श्रेष्ठ बीज डालेंगे, प्रत्येक दिन अच्छे विचारों को अपने मन में डालते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो हो ही नहीं सकता, हम बदल नहीं पाएंगे। जितना भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, सामान्य रूप से व्यक्ति जो आध्यात्म मार्ग में आते हैं वो सोचते हैं कि मेरे से तो कोई पतित है ही नहीं, मैं तो इतने अज्ञानी हूँ, मैं तो इतना कुछ भी मैं नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे उदास हताश होकर बैठे रहते हैं। जैसे अर्जुन जी बैठे रहे, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मेरा तो धनुष उठता ही नहीं है। वो कैसे उठ गया बताइए? विचार, श्रेष्ठ विचार।
तो हम भी यदि श्रेष्ठ विचार बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे तो एक दिन हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। इस रूप में हमको करना है। एक श्लोक हम पढ़ते हैं, एक दो श्लोक बार बार सुनते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जब भी यहाँ पर अधर्म का वृद्धि होती है, अधर्म की, तब तक मैं अपना स्वरूप लेकर आता हूँ, साकार रूप में आके लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये भारत भूमि ऐसा है, यहाँ पर जब भी अधर्म की वृद्धि होती है, अथवा अधर्म और धर्म तो चलता ही रहता है, लेकिन जब ये संसार रूपी चक्र चलता ही रहता है तो बीच बीच में ऐसे आत्माएं जन्म लेते हैं जो ईश्वर की उपासना करते हुए, महापुरुषों को आदर्श मानते हुए, उनके जीवन को पढ़ते हुए, उनके अनुसार जब अपने जीवन को करते हैं तो वह भी महान बन जाते हैं। आज जितने भी राष्ट्र में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति काम करते हैं, देखिए किस रूप में, अलग अलग रूप में आप देख सकते हैं, राजनीतिक रूप में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी महान व्यक्तित्व काम करते हैं, और उनके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो ये क्या है? ये परमात्मा के गुणों को धारण करते हुए सृष्टि में परित्राणाय साधूनाम, जो साधुओं की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं और अच्छे काम को बढ़ा रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं। तो इस रूप में हमको भी सोचना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आज जो भी आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, हम भी जो चल रहे हैं, एक दिन तो ऐसे ही हम लोग यहाँ से आए हैं, 15-17 साल पहले यहीं से निकल के आए हैं सामान्य ये से। फिर हम धीरे धीरे अपने जीवन को ईश्वर उपासना पूर्वक गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। अपने परिवार, समाज, राष्ट्र की रक्षा के लिए हम आगे आते हैं तो ईश्वर की कृपा से हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है कि हम महान कार्य कर लेते हैं। तो इस रूप में इन श्लोकों को समझना चाहिए। और एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मन बंधुः आत्मैव रिपु आत्मनः। बहुत बढ़िया श्लोक है ये। तो इसमें कहा गया है कि हम ही अपना पतन का कारण हैं, हम ही अपने उन्नति के कारण हैं। कोई बाहर से आके चमत्कार जादू करने देगा, कृपा कर देगा कि कल्याण हो जाए हमारा, ऐसे संभव नहीं है, ऐसे होता भी नहीं है। कोई प्रामाणिक ग्रंथ में, ना वेदों में, ना शास्त्रों में ऐसे कोई वर्णन आता नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा, कोई हाथ आपके सिर में रख दे, आशीर्वाद दे दे आपको। ऐसे तो कहा जाता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशोबलम। जब हम अभिवादनशील होते हैं, महापुरुषों को सामने रखते हैं, माता पिता गुरुजन ऋषियों के अनुकूल अपने आचरण करते हैं, तो आयुर्विद्या यशो बलम, ये चार बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। और उसकी पराकाष्ठा क्या है? यही भगवान श्री कृष्ण जी महाराज हैं हमारे सामने। माता पिता की आज्ञा के अनुकूल चले, वेदों को पढ़े और उस प्रकार से योगाभ्यास करते हुए अपने सामर्थ्य को प्रकट करके आज देखिए कितने हजारों साल बाद आज उनको हम आदर्श मानते हैं, पूज्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन में ईश्वरीय गुणों को लाए थे। रोज़ संध्या करते रहे, रोज़ ये यज्ञ करते रहे। तो इस श्लोक में कहा गया कि अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को ही अधोगति पे ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो हम अपना मित्र है, अपना शत्रु है, क्या है? देखिए, हम यदि श्रेष्ठ कार्य करते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, श्रेष्ठ महापुरुषों का संग करते हैं,
अच्छे विचारों से युक्त रहते हैं, सेवाभावी होके चलते हैं, जीवन जीते हैं, तो हम अपने आत्मा के मित्र हैं, अपना कल्याण हम चाहते हैं। तो हम अपना मित्र बने, शत्रु नहीं। ये श्लोक ये कहता है। और एक श्लोक विशेष बहुत अच्छा है जो मैं बोलता हूँ कई बार आपको। तो यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो इस श्लोक में कहा गया कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ को ही व्यापक देखता है, परमात्मा को, ईश्वर को जो सर्वत्र व्यापक देखता है कि कण कण में, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र कोई भी ऐसे स्थान नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो, जो इस रूप में मानसिकता लेके कार्य करता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में देखता है, सब जगह मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए परमात्मा क्या करते हैं? हर समय उसके लिए सहायक होते हैं, उनको अंदर से प्रेरणा देते हैं। ईश्वर क्या दुष्टों को प्रेरणा नहीं देते हैं? क्या देते हैं? सज्जनों को भी देते हैं, दुष्टों को भी देते हैं। जो माता पिता होते हैं, 4 संतानें हैं, तो जो श्रेष्ठ है उसको कुछ अलग चाहते हैं और जो दुष्ट है उसके लिए अलग चाहेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है, सबके कल्याण चाहते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ होता है वह माता पिता के प्रेरणाओं को ग्रहण करने के लिए पात्रता उत्पन्न करता है, तब जाके वो समझ पाता है और उसके अनुकूल आचरण करता है। और जो दुष्ट है, प्रेरणा तो उसको भी देते हैं, बेटा ऐसे मत कर, लेकिन वो चलता रहता है, अपने मन मर्जी करता रहता है। तो ईश्वर हमको हर समय प्रेरणा देते हैं, लेकिन कौन ग्रहण कर पाता है? विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आपनोति। पात्र यदि होंगे तो प्रेरणा आएंगे, और धनात् धर्मः ततः सुखम। तो हम विद्यावान होकर, ज्ञानशील होकर जब विनम्र होते हैं, विनम्र होने पर हमारे अंदर पात्रता आती है, और पात्रता आने पर हम जो बात सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, श्रेष्ठ आचरण को ग्रहण कर लेते हैं। कोई व्यक्ति माता पिता से अच्छा सीखता है और कोई व्यक्ति उसके दुर्गुणों को सीखता है, और कोई व्यक्ति गुरु आचार्यों के श्रेष्ठ आचरणों को सीखता है और कोई उनके दोषों को देखता है। तो पात्र हो जाने पर वो जहाँ भी देखता है, जो भी सुनता है, उसमें से हंस क्षीरवत, जैसे जो हंस बताते हैं कि खीर में, दूध में यदि हम पानी मिला देते तो केवल दूध ही निकाल लेता है उसमें से, ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति, जो साधक व्यक्ति है, जो योगाभ्यास करता है, जिसका मन पवित्र है, वह श्रेष्ठ बातों को ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। तो इस प्रकार से परमात्मा को हम चारों ओर देखें, परमात्मा में सबको देखें। और एक श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्कृतम सो दुष्करम। तो ये श्लोक भी देखिए हमारे लिए भी है। तो कृष्ण जी को बोलते हैं, हे यह मेरा मन बहुत चंचल है और घोड़ा जैसे दौड़ता रहता है ऐसे ही दौड़ता है, मानता ही नहीं है। इसको कैसे काबू में किया जाए? वायु जैसे वायु को रोका नहीं जा सकता है, ऐसे ही मन भी दौड़ता रहता है। क्या उपाय है उसका, मन को रोकने के लिए? तो आगे श्लोक में कहा गया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यास से हम मन को कंट्रोल में कर देते हैं। बार बार ध्यान में बैठते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, फिर 5 मिनट बैठते हैं, फिर 10 मिनट बैठते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं बैठ पाएंगे ध्यान में। मन नहीं चंचल मान रहा है, मैं तो एकाग्र नहीं हो पाता हूँ, ऐसे मान के यदि बैठेंगे नहीं तो कभी भी नहीं हो पाएगा। एक तो रोज़ बैठना है ध्यान में, थोड़े काल के लिए भी बैठना है, ओम का जप करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, वैदिक संध्या का उच्चारण करना है, अभ्यास करना है। और वैराग्येण,
वैराग्य से। जितना जितना संसार के विषय भोग में हम आसक्त होंगे उतना उतना हमारा मन चंचल होता रहेगा। जितना जितना हम सांसारिक जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय हैं उनका प्रयोग केवल साधन के रूप में प्रयोग करेंगे, जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करेंगे। आवश्यकता से अधिक सुख लेने की दृष्टि से फरमाइश करते रहते हैं कि आज ये बनाओ, कल ये बनाओ, कल ये लाओ, मेरे लिए ये ले आओ। तो इस प्रकार से जितना हम भौतिक साधनों को अधिक प्राप्त करना चाहेंगे उतना उतना हम विषय भोग में फंसते जाएंगे और मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर हमको लेके वो कीचड़ में डाल देगा, गड्ढे में डाल देगा, फिर हम चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, फिर दुखी होते रहेंगे। तो अभ्यास और वैराग्य से हम इसको ठीक कर सकते हैं। योग दर्शन में भी कहा गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो योगीराज श्री कृष्ण जी भी ध्यान करते थे ईश्वर का, तो उनको पता था, तो अभ्यास करते थे वो और वैराग्य से युक्त थे। इसीलिए देखिए कितना बड़े से बड़े संकट आने पर भी अलग अलग परिस्थिति में कैसे कैसे निर्णय वो ले पाते थे। जो विषय भोगों में नहीं पड़ता है, जिसका मन एकाग्र है, जो ईश्वर की उपासक है, वह बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराता नहीं है। पहाड़ के समान दुख आने पर भी उसको रूई बना देता है ईश्वर उपासक। और जो सामान्य व्यक्ति है, छोटे छोटे रुई जैसे दुख आने पर भी उसको पहाड़ बना देगा, पूरा 10 लोगों को बोलने लग जाता है ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे आपको पता है इतना बड़ा कष्ट आ गया, इतना बड़ा रोग हो गया। ऐसे व्यक्ति करते रहते हैं। और साधक व्यक्ति क्या होता है, उसके अंदर क्या सामर्थ्य आ जाता है। ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं, उपासक के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो पहाड़ के समान दुख आने पर भी घबराता नहीं है। ये उपासना का फल है, आध्यात्म मार्ग में बढ़ने का फल है। ये बड़े से बड़े दुर्घटना हो जाए, बड़े से बड़े अपने प्रिय व्यक्ति का देहांत हो जाए, कुछ भी हमारे से बिछुड़ जाए, फिर भी वो डट के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की उपासक है, परमात्मा को ही प्रिय मानता है और परमात्मा को ही धन्यवाद करता है कि परमात्मा आपके कारण मेरा बेटा है, आपके कारण मेरी पत्नी है, आपके कारण मुझको ये अच्छा शरीर मिला है, ये तो आप ऐसे ही निःशुल्क दे रखे हैं आप। तो परमात्मा को जब देता है तो उसका धन्यवाद करते हैं कि ठीक है प्रभु, आपने दिए थे, आपकी व्यवस्था से बिछुड़ गया, ऐसे मान के वो फिर संतुलन कर देता है। तो इस रूप में हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। आगे और कुछ श्लोक देखते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक है, 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। यहाँ कुछ संस्थाएं हैं, उनके इसमें लिखते रहते हैं योगक्षेम वहामि अहम। LIC का उनका शायद ये लिखें। तो परमात्मा हमारे योगक्षेम सब वहन करते हैं। ऐसे हो सकता है क्या? माता पिता हमारे योगक्षेम वहन करते हैं कि नहीं करते हैं, जब तक हम समर्थ नहीं होते। तो जो अनन्य भाव से परमात्मा का भक्ति करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमात्मा भी उनकी चिंता करते हैं, उनको बड़े से बड़े कठिनाई के समय अच्छी प्रेरणा देते हैं और अच्छे कार्य जब करते हैं तो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इस रूप में परमात्मा श्रेष्ठ प्रेरणाओं के माध्यम से हमको रक्षा करते हैं, हमको हर समय हमारे साथ साथ रहते हैं। जो ईश्वर की उपासक है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, उनको धीरे धीरे पता लगता है। फिर वो जितना पता लगता है उतना और भी परमात्मा के प्रति विशेष श्रद्धा हो जाती है। अरे मेरे जीवन में तो कितने बार ऐसी स्थितियाँ आई, जो मैं मन में संकल्प किया, परमात्मा के सामने रखा श्रद्धा भाव से और साथ साथ पुरुषार्थ करता रहा, तो बड़े से बड़े संकट से उभार दिए और अच्छे कार्यों में भी आगे से आगे हमको प्रेरणा करते रहे। तो हमको अपने चित्त को पवित्र करना पड़ेगा ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करने के लिए।
इन सारी प्रेरणा को समझने के लिए। तो समय हमारा, चलो और थोड़ा देख लेते हैं 2-4 श्लोक। और एक श्लोक है, तो और एक जगह पर लिखते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन माम ध्यायत उपासते। जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके मुझ परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तो उनका क्या करते हैं ईश्वर? ऊपर श्लोक में आ गया था कि उसको बहुत सुख होता है। जो परमात्मा की भजन करते हैं उनको सारा समर्पण कर देते हैं, है ना। उसके बाद के श्लोक में ही बोला है कि मयि एव मन अद्धस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मुझ में मन को लगाकर, मुझ में ही बुद्धि को लगाकर, इसके उपरांत जो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ संशय ही नहीं है कि उसको परमात्मा दुखों से हटा देते हैं। तो इस रूप में सब वर्णन है। और एक श्लोक है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद यत् अतो अन्यथा। जो आध्यात्म ज्ञान में, अर्थात आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि में अपने जीवन को व्यस्त रखते हैं, उसमें अपने मन को लगाते हैं और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखते हैं, उसमें अपने मन को लगाते हैं, तो वह विपरीत ज्ञान से, अज्ञान से शीघ्रता से छूट जाता है, दूर हो जाता है। तो ये सब वर्णन है। तो इस रूप में हमको भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में अधिक से अधिक जानना चाहिए, उनके विषय में विचारना चाहिए। कितने महान अपने जीवन को योगीराज श्री कृष्ण जी ने बनाए थे, योगाभ्यास भी हो करते थे और बहुत बड़ा कार्य किए। इतने बड़े महाभारत युद्ध में यदि वो नहीं होते तो धर्म का विजय नहीं हो पाता। तो आज हमारे परिवार में यदि धर्म का विजय करना है, समाज में धर्म को हमको रक्षा करनी है, धर्म को बढ़ाना है, तो भगवान श्री कृष्ण जी को हम आदर्श मान के उनके ऊपर विचार करें, हमारे घर में उनका चित्र लगाएं और उनके जीवनी को महाभारत के माध्यम से जानें, पढ़ें, सुनें। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर ये संकल्प करें कि हम रोज़ ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, महापुरुषों का सत्संग करेंगे और वेदों का स्वाध्याय निरंतर करेंगे। निरंतर हम वेदानुकूल जब आचरण करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वेद अनुकूल जो ऋषियों के ग्रंथ है उसकी स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम भी धीरे धीरे करके महान गुणों से युक्त हो जाते हैं। इस रूप में हमको आज जन्माष्टमी के अवसर पर विचार करना चाहिए। आप लोग को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए। जी बताइए। राजवीर सिंह जी, नमस्ते जी। वैराग्य अर्थात वैराग्य है, योग दर्शन में व्यास ऋषि जी लिखते हैं, ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम। आप माइक म्यूट कर दीजिए। तो ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम, वैराग्य क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा है। जितना जितना हमको ईश्वर के विषय में, संसार के विषय में, आत्मा के विषय में ज्ञान होता रहता है, ज्ञान हमारा शुद्ध ज्ञान बढ़ता रहता है, निर्णयात्मक ज्ञान, तत्व ज्ञान बढ़ता रहता है, उतना उतना हमारे जीवन में वैराग्य आता है। वैराग्य अर्थात क्या है? जो अनावश्यक है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको छोड़ते जाना और श्रेष्ठ गुणों को, श्रेष्ठ
आचरणों को अपने जीवन में लाते जाना, वो वैराग्य है। और मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। यहाँ पर हम जो मनुष्य जीवन शरीर में हैं, आगे यदि यहाँ पर हमारा क्लेशों का दग्धबीज नहीं होगा, अज्ञान का नाश नहीं होगा, तो फिर जन्म होता है, फिर जन्म लेंगे, फिर से यदि हम योगाभ्यास के माध्यम से अपने दोषों को नहीं हटाएंगे, फिर से जन्म होगा। तो ये जन्म मरण जो चलता रहता है, उसको हम वेदों को पढ़ के, यम नियम का आचरण करके, समाधि लगा के अपने दोषों को ईश्वर के सानिध्य से पूरा नष्ट कर देते हैं, तब फिर अगला जीवन नहीं होता है। ये क्या है? मोक्ष है। तो वैराग्य ज्ञान का पराकाष्ठा और मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, ये मोक्ष है। ठीक है जी। जी हाँ, वैराग्य उतना है कि ज्ञान जितना जितना बढ़ता रहेगा ना, तो वैराग्य हमारे जीवन में आ जाएगा। अभ्यास भी करते रहेंगे और अभ्यास के साथ साथ ज्ञान को भी बढ़ाते रहेंगे। ज्ञान जितना इतना बढ़ता रहेगा, उतना उतना वैराग्य भी होता रहेगा। तो अभ्यास और वैराग्य साथ साथ जब चलेंगे, तो फिर हम अपनी वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो इस रूप में है। और वहाँ पर कहा जाता है कि अभ्यास जो करते हैं, कैसे अभ्यास करनी है, तो वहाँ पर आया तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। तो अभ्यास भी कैसे करनी है? विद्यापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, ब्रह्मचर्यपूर्वक और तपपूर्वक। ये चारों साथ में होगा तो अच्छे अभ्यास हम कर पाएंगे और हमारे ज्ञान का भी वर्धन होगा। यदि जीवन में विद्या नहीं है, यदि जीवन में तपस्या नहीं है, यदि श्रद्धा नहीं है ईश्वर के प्रति, ऋषियों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, जिनके हमको उपकार मिलता है उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, तब भी हम शीघ्रता से उन्नति नहीं कर सकते। और ब्रह्मचर्य भी चाहिए। तो इन चारों चीज़ों के माध्यम से अभ्यास करना और साथ साथ वैराग्य भी चाहिए। ठीक है। प्रत्याहार अलग है। प्रत्याहार जब ध्यान में हम बैठते हैं, आसन लगा दिए, प्राणायाम किए, तो प्राणायाम करने के बाद जब आँख बंद है, तो जो शब्द आ रहा है बाहर से, कोई सुगंध आ रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, अपने काम में लगे रहना, ये प्रत्याहार है। उस समय जो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो प्रत्याहार की स्थिति है। सभी ओर से अपने इंद्रियों को हटा के अपने विषय में लगा रहना। ठीक है। सुदेशना माता जी। नमस्ते जी। ठीक है। हाँ, प्राचीन कुछ पुस्तकालय आदि में मिल जाता है, 70 श्लोकी भगवत गीता नाम से, और PDF आदि भी मिल जाता है। ठीक है ना, वो मिल जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, बड़े श्लोक सब जगह। हाँ, नहीं, उसमें भी जो जो अर्थ दिया है ना, उसमें ईश्वर पूरक अर्थ करके हम भगवत गीता का अच्छे लाभ ले सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो पढ़ने के लिए। और बाकी तो इतने सारे हमारे पास है ही, सत्यार्थ प्रकाश आदि अलग अलग बहुत सारे विद्वानों का श्रेष्ठ है ही, उससे भी हम ज्ञान ले ही सकते हैं। और यदि आप भगवत गीता पढ़ने की इच्छुक है, तो उसमें वहाँ पर ईश्वर परक अर्थ करते हुए सैद्धांतिक हिसाब से हमको पढ़ना चाहिए। जब तक ये जो दर्शन विद्या है ना, दर्शन मतलब क्या है? दृश्यते अनेन, जिससे देखा जाए। जब हम ये योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे वैदिक सिद्धांत को हम जैसे पढ़ते हैं, उसको जब हम अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान हमको अच्छे प्रकार से हो जाएगा, तो कोई भी पुस्तक हम पढ़ेंगे, अवैदिक पुस्तक पढ़ेंगे, किसी विद्वानों का जो अनार्स पुस्तक पढ़ेंगे, कभी पढ़ने में आ जाए, तो उसमें हम सार सार ले पाएंगे।
नहीं तो फिर हम फिर भ्रांति में पड़ जाएंगे, ये क्या है, ये क्या है। तो वहाँ पर भी यदि आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो सैद्धांतिक रूप में जो अनुकूल चीज़ें हैं उसको हम लेके अपने जीवन में घटा सकते हैं। ठीक है प्रमोद जी। नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, समाज में कुछ चीज़ें ऐसे फैल जाता है, बड़े रूप में दुष्टतापूर्वक फैला देते हैं, उसको रोकने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और उस प्रकार से तपस्या करके अपने सिद्धांत को जो हम अच्छे प्रकार से प्रकट कर लेते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए सभी लोग। तो उसमें क्या होता है, फिर वो अंध परंपरा फैल जाता है। हम सब जानते हैं, जो वास्तविक रूप में इतिहास को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की एक ही पत्नी थी, रुक्मणी जी थी, और इस प्रकार से वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अपने श्रेष्ठ जीवन जिए थे। लेकिन आज राधा के नाम से राधा कृष्ण और इतना गोपियों की लीला और बहुत सारे जो अंध परंपरा है कुछ बीच काल में ऐसे फैला दिए हैं, और आज भी बड़े रूप में बड़े चैनल के माध्यम से बहुत कर ही रहे हैं। तो इसका देखिए लड़ाई झगड़ा तो करके लाभ नहीं है, करके हम बदल भी नहीं सकते हैं। इसका उपाय है कि हम अपने जगह पर वैदिक क्षेत्र में हम जितना हमारे वैदिक ज्ञान को प्रसारित करेंगे, सत्य को प्रचार करेंगे, तब जो जो सत्यग्राही व्यक्ति है उसके आधार पर वो आएंगे। क्योंकि जो वैदिक धर्मी व्यक्ति है अथवा जो जितने आर्स विद्वान हैं जो प्रचार कर रहे हैं वो आज की तुलना में बहुत कम हैं। आज भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, वैदिक विद्वान हैं, आर्य विद्वान, बहुत सारे अनेक सन्यासी आदि प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उन लोग उसके हावी हो जाते हैं और उनके पास आर्थिक स्रोत बहुत अधिक होने से बड़े बड़े टीवी चैनल के माध्यम से उनका अधिक प्रसारण होता है। और लोग क्या होता है ना, लोग हर समय चकाचौंध देख के उसमें फंस जाते हैं, सामान्य जाने जो होते हैं। तो उनको मज़ा आता है नाचना कूदना और बड़े बड़े तिलक लगाना और बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनना, और उस प्रकार से म्यूजिक दे के उसको ये कर देते हैं। तो उसमें फिर फैलता रहता है, सामान्य व्यक्ति तो उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन उसमें भी जो सत्याग्राही व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो थोड़ा सा विचार करता है ये क्या चीज़ है, फिर उससे वो आगे आता है। तो इस रूप में इसका अंत भी ऐसे ही होगा। देखिए ऋषि दयानंद जी के समय भी ये सब अंध परंपरा तो थी, कितना सारा पाखंड चला था, फिर भी वो इतने स्ट्रगल करके संघर्ष करके आज सत्य को स्थापना किए। बोल के आज देखिए आर्य समाज के माध्यम से करोड़ों लोग सत्य को जानने के लिए उद्यत हैं, बढ़ रहे हैं उसके क्षेत्र में। तो ऐसे ही इसका निदान हो सकता है कि हम सत्य का जितना प्रचार करेंगे फिर असत्य का उसमें नाश होगा और असत्य दबेगा। नहीं तो उन लोग तो फैलाते ही रहेंगे, उनको सीधा सीधा विरोध भी नहीं कर सकते हैं, जो सुनना चाहेगा उसको ही समझा सकते हैं, है ना। तो ऐसे इसका निदान समझ में आता है। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल यही बता रहा। बिल्कुल 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 शिक्षा पद्धति में भी। जी 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 बिल्कुल। यही एक तो माता पिता को ज्ञान होना पड़ेगा, फिर बच्चों को भी बतानी पड़ेगी, बच्चों को भी ऐसे बतानी पड़ेगी। देखिए धर्म के विषय में भी आपको जानना है तो बहुत मेहनत करिए, धर्म का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है, वास्तविकता क्या है। और शिक्षा व्यवस्था तो सारा बिगड़ के रख दिए है। आजकल जो भी नया शिक्षा भारतीय शिक्षा पद्धति आ रही है उसमें सुधार करके आ रहा है, तो उसमें सुधर सकते हैं व्यक्ति, जान सकते हैं। जी 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 भारतीय। जी 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 जी
बिल्कुल। जी। जी, जी। 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 जी, प्रयास कर रहे हैं जितना अभी जो भारतीय जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं और क्रांतिकारी हुए हैं, जितना जो सत्य सिद्धांत हैं, वेदों के सिद्धांत हैं, उसको जोड़ने के लिए अत्यंत प्रयास चल रहा है। तो होगा, यदि जितने श्रेष्ठ व्यक्ति जागेंगे और बड़े स्तर पर आगे आएँगे, नेतृत्व लेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होने पर फिर ये सब चीज़ें सत्य सामने आएगा। और नहीं तो ये तो केवल शिक्षा है, और अनेक क्षेत्र में आज भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए, पाश्चात्यकरण करने के लिए षड्यंत्र चल ही रहा है। तो हमको अपने स्थान पर भी जितना हो सके प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में स्वयं भी चैनल बना के अपना विचार रख सकते हैं, अथवा जहाँ भी संभव जाते आते अलग अलग जगह पर अच्छे पुस्तक लोगों को बांटना चाहिए। कहीं पर अनुकूल होता है तो बताना भी चाहिए। अपने अपने स्तर पर जितना मेहनत करते जाएंगे उतना फिर हम सत्य का रक्षा कर सकते हैं, सत्य की रक्षा। ठीक है। सूरत जी, नमस्ते जी। मूल प्रकृति और नहीं, उसी रूप में कह दिया जाता है ना, मूल प्रकृति। हाँ, प्रकृति देखिए, प्रकृति अर्थात जो सत्वरस्तव में है, और यदि मूल प्रकृति बोलेंगे तो वही चीज़ है। मूल प्रकृति अर्थात जो हमारे सत्वरस्तव में, उसी को ही मूल प्रकृति कहते हैं। हाँ, और एक जगह पर ही मूल प्रकृति बोलते हैं। मूल प्रकृति अर्थात हमारा स्वभाव, उस अर्थ में भी कहीं कहीं जगह पर मूल प्रकृति बोलते हैं कि हम जो हमारा मूल स्वभाव होता है उसको बदलने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे माता पिता से जो आया हुआ रहता है, पिछले जीवन से आया हुआ रहता है, कुछ आचरण, कुछ सिद्धांत, कुछ विचार ऐसा है कि उसको बदलने के लिए हमको बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही शरीर के अंदर भी जैसे वात पित्त कफ होता है, उसमें जो मूल हमारे प्रकृति है, इस आधार प्रयोग करते हैं। जैसे मान लें वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, और वात पित्त कफ प्रकृति है, उसको बदलने के लिए भी अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसके कारण व्यक्ति बाधित होता रहता है। वात के कारण घुटना दर्द होता रहता है, पीठ में दर्द होता है, हाथ में दर्द हो जाता है। कफ के कारण हर समय खूं खूं करता रहता है, खांसता रहता है, इस रूप में भी होता रहता है। और पित्त के कारण भी समस्याएं हो जाती है। तो उस संदर्भ में भी मूल प्रकृति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और कोई बात किसी को पूछना है तो नमस्ते जी, बोलिए। जी गौरव जी। 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 बिल्कुल। जैसे इनका प्रश्न है गौरव जी का कि जैसे श्री कृष्ण जी भगवान यज्ञ करते थे, संध्या करते थे, तो हमको तो यज्ञ मंत्र आता नहीं है, जो वैदिक मंत्र है, तो हम क्या गायत्री मंत्र से कर सकते हैं क्या? तो अवश्य कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से भी कर सकते हैं। और संध्या भी ऐसे ही कर सकते हैं, ओम के जप के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रारंभ में कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे व्यक्ति जैसे प्रथम क्लास में रहता है, फिर बढ़ता है आगे, द्वितीय क्लास में जाता है, तृतीय कक्षा में जाता है। तो इस प्रकार से प्रारंभ में करते हुए धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से, विद्वानों के संग से मंत्र उच्चारण सीखना भी चाहिए, अच्छे उच्चारण भी सीखना चाहिए, और उसको याद कर लेना चाहिए। तो इस रूप में हाँ, कम से कम तो 100 ग्राम घी और 16 आहुति बताए हैं। ठीक है ना, वो तो सामान्य रूप से एक समय में, दोनों समय में करेंगे तो बहुत अच्छा, और जितना अधिक करेंगे उतना पुण्य है। ठीक है ना। जैसे जितना हम अच्छे कार्य करेंगे उसका फल किसको मिलेगा? हमको ही मिलेगा। तो ऐसे ही यज्ञ में अग्निहोत्र जो करते हैं, जितना भी घी डालेंगे, जितना भी सामग्री डालेंगे, उसका कई गुना होके हमारे पास आता है।
ये हमको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। इसलिए आगे देखिए ऋषि महर्षि लोग और महापुरुष जो थे पहले बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे, कितने कितने क्विंटल यज्ञ में घी में यज्ञ करते थे, गायों का पालन करते थे। तो जो सामर्थ्यशाली है, जो समर्थ है, उनको अधिक घी से भी हवन करना चाहिए। उनके चम्मच का साइज भी बढ़ाना चाहिए, छोटी सी चम्मच लेके भी हर समय करना नहीं चाहिए। यदि हमारे पास सामर्थ्य है और रुचि है तो हम बड़ा चम्मच करके अधिक मात्रा में घी का यज्ञ करने में भी कोई बाधा नहीं है, वो हमारे लिए ही है। जितना हम घी डालेंगे, जितना सामग्री डालेंगे, जितना अच्छे प्रकार से करेंगे, उतना संसार का उपकार होगा, और जितना संस्कार को उपकार होगा ईश्वर की व्यवस्था से हमको अधिक से अधिक मिलेगा, हमारे घर में ही आएगा, हमारे पास ही आएगा, और उसका कई गुना होके आएगा, ये निश्चय है। ये ऋषियों की और वेदों की, ईश्वर की सत्य सिद्धांत है। ठीक है। पुराणों को नहीं पढ़ना चाहिए, पुराण में प्रामाणिकता नहीं है, वहाँ बहुत सारे गप्पे लिखा गया है। पुराणों को पढ़ने के लिए यदि आप सामान्य रूप से पारायण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उससे पहले वैदिक ग्रंथों को अच्छे से पढ़ें, वेदों को अच्छे से पढ़ें, दर्शनों को अच्छे से पढ़ें, वैदिक सिद्धांत को अच्छे से जानें। उसके बाद पारायण के दृष्टि से ये भागवत आदि पुराणों को आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे विष से बहुत बढ़िया खीर है, हलवा है, उसमें विष मिश्रित है, थोड़ा सा विष मिला हुआ है, तो हम खाना चाहेंगे क्या? खाएंगे तो हम मरेंगे। ऐसे ही यदि वैदिक सिद्धांत नहीं है, हमारे पास अच्छे दृष्टि नहीं है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, तो पुराना को पढ़ेंगे तो हम डूब मरेंगे, उल्टा पुल्टा उसमें से ग्रहण कर लेंगे, अपना हानि उठा देंगे। इसलिए पुराणों में बहुत सारे मिलावट है, सत्य है, सत्य नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश उसमें मिलावट कर रखे हैं और गप्पे रूप में वर्णन किया गया है, केवल उपमा देके। ठीक है, तो इस रूप में समझना चाहिए। पुराणों का अध्ययन ना करें तो सबसे अच्छा है, वैदिक ग्रंथों को, ऋषियों के ग्रंथों को, प्रामाणिक ग्रंथों को पढ़ें, उससे हमारा कल्याण जल्दी होगा। ठीक है गौरव जी। जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है? अनम्यूट किए हैं। जी नमस्ते जी, विकास जी बोलिए। जैसे युवा सुन रहे हैं और शिक्षा विद्या ग्रहण कर रहे हैं जी, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। चलिए। मेरा जिज्ञासा यह है आचार्य जी की उपासना संध्या की बात अभी आप कर रहे थे, जी, तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी जैसे लिखे हैं उपासना करने के लिए गंगा किनारे एकांत शांत शुद्ध पवित्र वातावरण। वर्तमान समय में तो थोड़ा मुश्किल सा है, चारों तरफ कोलाहल है, जी, फिर भी आगे वो लिख रहे हैं कि बहुत कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम कम से कम। जी, और जिस शब्दों में वो लिख रहे हैं उनकी भावना तो बहुत उच्च कोटि की थी उस समय, ऋषि मुनि की जैसे संध्या करते थे, उपासना करते थे, इमोशन तो वहाँ वो था। आज कोई व्यक्ति 1 घंटा बैठ लेता है आंखें बंद करके, उसे लगता है चलो मैंने तो 1 घंटा किया। मैं इसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मैंने कितनी बेहतर, कितनी अच्छी, कितनी सुंदर जिस भावना से वो लिखे हैं या प्राचीन काल के ऋषि मुनि करते थे वैसा मेरी संध्या हुआ या उपासना हुआ या योग हुआ मेरा। देखिए बात यह है कि यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। व्यक्ति जब मन से एक चीज़ का संकल्प करता है, किसी चीज़ों को पढ़ता है, सुनता है, तो उसके आधार पर मन में क्या संकल्प करता है वो, कि मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ, ये आदर्श है और इसके अनुसार मेरे जीवन को मैं चलाना चाहता हूँ। संकल्प किया पहले, संकल्प करने के बाद वो फिर आगे बढ़ता है। आगे जब बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे करके उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और पहले प्रथम क्लास में बैठता है, जैसे पहले बताया मैं, फिर दूसरे क्लास में जाता है। ऐसे ही ध्यान आदि में भी समझना चाहिए। प्रारंभ में जितना हमारा ज्ञान है उसके आधार पर हम समय लगाएं। चाहे आप 1 घंटे की जो बात बोल रहे हैं, 1 घंटा तो मुमुक्षु को करना ही चाहिए।
जितना जितना हम वैदिक सिद्धांतों को ऋषियों के अनुसार अपने आचरण को करते हैं, उतना हमारा जीवन ठीक रास्ते पर चलता है। जितना जितना हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने हिसाब से उसको ढला देते हैं, भाई देश काल परिस्थिति इतना तो नहीं हो सकता है, ऐसा है ऐसा है, जितने बहानाबाजी करेंगे उतना फिर परमात्मा ही बहानाबाजी करेंगे, उसमें कटौती कर देंगे। जितना श्रेष्ठ रूप में करेंगे उतना हमको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही उपासना कैसे श्रेष्ठ होगा आप पूछ रहे हैं। आगे आप बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, ईश्वर से संबंधित अधिक से अधिक पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, तो धीरे धीरे मन एकाग्र होता जाएगा, तो आप स्वयं को लगने लगेगा। पहले मेरे बैठता था तो 10 विचार आते थे, 50 विचार आते थे, फिर धीरे धीरे विचार कम हो जाता है। फिर पहले ईश्वर के सानिध्य में बैठते तो मन एकाग्र कम होता था, फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती जाती है, फिर आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे करके स्वयं को ही अनुभूति होने लगता है। जितना आपका ज्ञान का स्तर बढ़ता रहेगा उसके आधार पर आपको ये स्वयं को ही स्पष्ट होता जाएगा। जैसे हम यहाँ पर पता लगता है ना कि मैं दूसरे कक्षा में आ गया, चौथे कक्षा में हूँ, 5वीं कक्षा में हूँ, अथवा सामान्य रूप से कोई व्यक्ति आध्यात्म मार्ग पर चलता है तो उसको पता लगता है कि मैं पहले 10 बार क्रोध करता था, आज 5 बार करता हूँ। पहले मैं भोजन में लोभ से युक्त होके 2 रोटी मेरे को आवश्यकता है, मैं 5 रोटी खा लेता था, आज मैं 5 की जगह पर 3 खा लेता हूँ। तो ऐसे दोषों के विषय में भी पता लगता है, गुणों के विषय में थोड़ा सा कम पता लग पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो बहुत दोष है मेरे अंदर, लेकिन थोड़ा सा अधिक पीछे करेगा, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पीछे जब जाके अपना आकलन करते हैं तब फिर पता लगता है कि मेरे अंदर गुण भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उपासना करते रहें श्रद्धापूर्वक, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझको उपासना में लाभ हो रहे हैं। ठीक है विकास जी। वैदिक गुरुकुलों में भी यह कह दिया जाता है कि ब्रह्मचारी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में उपासना, ध्यान ये सब अधिक नहीं करना चाहिए। वैदिक गुरुकुल में भी ये बात बोल दिया जाता है कि संसार पढ़ाई करो, उपासना संसार में बहुत कुछ बोला जाता है, अच्छे भी बोला जाता है और बुरा भी बोला जाता है। तो जो बुरे बोलते हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं हैं, जो ऋषियों के अनुकूल नहीं है, उसके और हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बहुत कुछ बोला जाता है, जिसको जैसे समझ में आएगा वैसे बोलेगा। तो यहाँ तो संसार है, सब व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। अर्थात तो हमको अच्छे व्यक्ति, जो अच्छे आदर्श हैं, जो ऋषियों के अनुकूल बोलते हैं, जो हमको श्रेष्ठ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करते हैं, उनको ही सुनना है, उनको ही आदर्श मानना है, और उनके अंदर जितने अच्छाई हैं उसको ग्रहण करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे धीरे धीरे धैर्यपूर्वक बढ़ते रहते हैं। गुणों को देखना और दोषों की ओर ध्यान नहीं देना, दोषों को भी ध्यान उतना ही देना कि उससे हमको बचना है। ऐसे अच्छे चीज़ों को हम विचारेंगे, चिंतन करेंगे, देखेंगे तो हमारे अंदर अच्छे आएंगे। तो अच्छे ही को हम अधिक से अधिक देखें, ऐसे हमारा स्वभाव बना दें हम। और इसलिए हम योगीराज श्री कृष्ण जी को आदर्श मानते हैं, और जितने भी महापुरुष हैं उनको आदर्श मान के उनके अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।